हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो आपको इस चीज़ का शायद आभास ना भी हो, लेकिन अक्सर हम सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखते हैं और कई बार पैसिव वॉइस में भी लिखते हैं। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, और अगर हमने परिवर्तित करना है फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और वॉइस वर्सा तो कैसे करेंगे। तो उसको समझने से पहले हम वर्ब के दो फॉर्म्स होते हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं, मान लीजिए लॉयन रोल्ड, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग है। हमें रोड के बाद कोई ऐसा क्लॉज नहीं लिखना जिससे हमें सेंटेंस का मीनिंग समझ आए। अगर मैं ये लिखता हूं लायन किल्ड, ये सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन इसका हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं समझ आ रहा। शेर ने मारा, लेकिन क्या मारा? तो हमारे मन में एक डाउट रहता है। यहां पे कोई डाउट नहीं है। यहां पे हो सकता है आप रोर को एडवर्ब से क्वालिफाई भी कर दें, लायन रोड लाउडली, तो वो वर्ब को हम क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हम वर्ब को क्वालिफाई करें भी, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि किस चीज को मारा, क्या मारा। तो अगर हम लिखते हैं लायन किल्ड ए गोट, तो अब हमें समझ आ रहा है मीनिंग इसका। तो दो प्रकार के वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं। एक एक्शन वर्ड्स वो होते हैं जिनका मीनिंग हमें तभी समझ आता है कि अगर हम उसका कोई ऑब्जेक्ट भी दें कि किस चीज पर वो एक्शन हो रहा है या उस एक्शन का प्रभाव किस चीज वस्तु पर पड़ रहा है। इसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। हम ऑब्जेक्ट दिए बिना भी समझ जाते हैं कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो ऐसे वर्ब को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, और ऐसे वर्ब्स को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जनरली इन केसेस में होता है। ऐसे केसेस में हम जो है एक सेंटेंस को या तो एक्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, कई बार एक्टिव फॉर्म भी कहते हैं, एक्टिव फॉर्म या पैसिव फॉर्म। तो जिन सेंटेंसेस में जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो एक्शन का प्रभाव किस पर हो रहा है, वो एक्शन किस पर किया जा रहा है, व्हाट और हु इज रिसीविंग दैट एक्शन, अगर वो हमें बताना पड़े तभी हमें कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग समझ आए, तो ऐसे वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे आई एट एन एप्पल, हमें बताना पड़ेगा क्या खाया। शी सिंग्स, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, वो गा रही है। ये सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग है। तो ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है। ठीक है। डॉग चेस्ड ए कैट, यहां पे हमें बताना पड़ा कि जो ये एक्शन हो रहा है उसका प्रभाव किस पर है, कौन उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, किस पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ओके। तो जब हमने समझ लिया कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, तो उसके बाद में हम आते हैं इस टॉपिक पे। अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हो
और जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो एक्शन वर्ब मतलब वर्ब हो, और इस एक्शन का प्रभाव किस पर हो रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट या व्यक्ति या वस्तु कोई एक्शन कर रहा है या कर रही है, उसको हम पहले मेंशन करें एज सब्जेक्ट, फिर एक्शन को मेंशन करें, और एक्शन का प्रभाव किस पर पड़ रहा है वो बाद में मेंशन करें, तो ये होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो एक्शन हो रहा है, कौन परफॉर्म कर रहा है, उसको अगर हम सब्जेक्ट बना दें तो हो जाएगा एक्टिव वॉइस। जैसे अभी हमने लिखा था, लायन किल्ड अ गोट। तो किलिंग का एक्शन कौन कर रहा है, मारने का एक्शन कौन कर रहा है, लायन। तो लायन को हमने बना दिया सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और ये एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, गोट पर, वो ऑब्जेक्ट। जब ऐसा सेंटेंस हो तो उसे कहेंगे एक्टिव वॉइस या एक्टिव फॉर्म। तो ये आपने ध्यान रखना है, अगर आपको कोई सेंटेंस को समझना है कि वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, तो आपने देखना है कि एक्शन क्या हो रहा है। जैसे किलिंग, यहां पे किलिंग का एक्शन हो रहा है, कौन मार रहा है, शेर मार रहा है। तो लाइन को हमने बना दिया सब्जेक्ट, उसके बाद में एक्शन, और जिस पर उस एक्शन का प्रभाव हो रहा है या जो एक्शन को रिसीव कर रहा है उसको हमने बनाया ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। ठीक है। या दूसरा सेंटेंस अभी हमने लिखा था, उसको भी समझ लेते हैं। डॉग चेस्ड ए कैट। तो चेजिंग जो हो रहा है, पीछा करना, कौन पीछा कर रहा है, डॉग। तो डॉग एक्शन कर रहा है, एक्शन इज डन बीइंग डन बाय द डॉग। तो डॉग हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किसका पीछा किया जा रहा है, कैट का, वो ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, इस एक्शन का प्रभाव इस पर हो रहा है, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, सॉरी एक्टिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस। तो सब्जेक्ट वो वस्तु है या व्यक्ति है या कोई एनिमल है जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको पहले हमने लिखा, फिर उस एक्शन के बारे में लिखा, फिर हमने लिखा कि उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है। अभी इसको हम चेंज करते हैं। ए गोट was killed by a lion। अभी ये देखिए, किलिंग का एक्शन किसने किया था, लायन ने, लेकिन लायन को हमने बना दिया यहां पर ऑब्जेक्ट। किसको मारा गया, गोट को, उसको हमने बना दिया सब्जेक्ट। तो जिस पर उस एक्शन का प्रभाव पड़ा, द ऑब्जेक्ट दैट रिसीव द एक्शन, उसको जब हमने सब्जेक्ट बना दिया तो ये हो जाएगा पैसिव फॉर्म या पैसिव वॉइस। तो जो एक्शन कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो लास्ट में दिया है एज ऑब्जेक्ट, तो पैसिव फॉर्म या पैसिव वॉइस। A cat was chased by a dog। तो डॉग बिल्ली का पीछा कर रहा है, लेकिन डॉग को हमने यहां पे बना दिया ऑब्जेक्ट।
जो एक्शन कर रहा है उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, जिसका पीछा हो रहा है उसको हमने बना दिया सब्जेक्ट, फिर आया वर्ब, ये हो जाएगा पैसिव फॉर्म। तो ऐसे आप सेंटेंस को समझ सकते हैं कि कोई सेंटेंस जो आप पढ़ रहे हैं वो एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में। अच्छा, एक और चीज दो नोट करने वाली है, इसको हम लिखते हैं ए डॉग चेस्ड ए कैट। अब देखिए दोनों में अंतर, यहां पे दो वर्ब हैं, एक है वॉज, एक है चेस्ड, यहां पर एक ही वर्ब है। तो पैसिव फॉर्म में जनरली दो वर्ब होंगे, एक्टिव फॉर्म में सिर्फ एक वर्ब होगा। दूसरा बाई, ये वर्ड हमेशा पैसिव फॉर्म में आता है। ए गोट वॉज किल्ड बाय ए लॉयन, तो बाई वर्ड हमने लिखना है, क्योंकि ये बाई से पता लगता है कि एक्शन कौन कर रहा था, एक्शन डॉग कर रहा था। ही वॉज चेजिंग द कैट। तो अगर सेंटेंस में दो वर्ब हों, एक वर्ब ये है और दूसरा वर्ब ये है, और वर्ड बाई प्रीपोजिशन, तो टू वर्ब्स प्लस प्रीपोजिशन बाई, ये दो चीजें हो किसी सेंटेंस में तो आप समझ लेंगे कि वो पैसिव वॉइस में लिखा गया है। ये जो सेंटेंस होते हैं ये जनरली छोटे होते हैं, एक्टिव वॉइस वाले, और इनका इंपैक्ट ज्यादा होता है, और इंपैक्ट में हमें पता लगता है कि एक्शन कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो कोई क्रिया कर रहा है, उसको हम महत्व दे रहे हैं। इसमें हम इसको महत्व दे रहे हैं, क्या क्रिया हो रही है। और ये सेंटेंसेस लंबे होते हैं जनरली। देखिए ये सेंटेंस में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दो वर्ड एडिशनल है। तो एक्टिव वॉइस डायरेक्ट होते हैं, इंपैक्ट ज़्यादा होता है, एंड वी नो कि हम स्ट्रेस किस पे डाल रहे हैं, हम इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सब्जेक्ट को जो एक्शन कर रहा है। इसमें हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वर्ब को, और ये सेंटेंसेस लॉन्ग होंगे, इनमें दो वर्ब होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम समझते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। अब हमने समझना है कि हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। एक सेंटेंस आपको दिया गया है, मान लीजिए पैसिव वॉइस में, जिसको एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे, एक्टिव में दिया तो पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ये जो है अगले वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में आप बेसिकली समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, और जिन सेंटेंसेस में ट्रांजिटिव वर्ब होगा वो एक्टिव फॉर्म या पैसिव फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और दोनों में भेद क्या होता है। एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस छोटा होगा और इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट को होती है, सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और इसमें सेंटेंस लंबा होगा, दो वर्ब होंगे, प्रीपोजिशन बाई होगा, और इसमें जो इंपॉर्टेंस हम उसको दे रहे हैं, जिस पर एक्शन किया जा रहा है और क्या एक्शन हो रहा है। कैट वॉज चेस्ड, बिल्ली का पीछा हो रहा था, तो इसको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जो एक्शन कर रहा है उसको हमने ऑब्जेक्ट बना के पीछे कर दिया। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।